सावधान, समय आ चुका है। 2030 में धरती पर घटने वाली घटनाएं अब छिपी नहीं रहेंगी। कलयुग का अंधकार अपने अंतिम चरण में है और सतयुग की नई रोशनी दरवाजा खटखटा रही है। 25 सितंबर से 6 भयानक लक्षण दिखाई देंगे जो यह साबित कर देंगे कि प्रलय का समय निकट है। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को सुनने के लिए जो आने वाले युग का चेहरा बदल देगी? भाइयों और बहनों, आज मैं जो सुनाने जा रहा हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस समय की गाथा है जब कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर होगा, जब धर्म और अधर्म आमने सामने होंगे और जब यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। तभी कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होगा। कहते हैं कि हर युग का अंत अगले युग की शुरुआत का द्वार खोलता है। सतयुग से त्रेतायुग आया, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग। अब यह कलयुग अपने अंतिम दिनों में पहुंच चुका है, लेकिन इसका अंत अचानक नहीं होगा। इसके 3 भयानक संकेत दिखाई देंगे। उनमें से पहला संकेत है धर्म और अधर्म का टकराव। धर्म की जड़ें हिलना, समय धीरे धीरे बदलने लगेगा। लोगों के दिल से करुणा, दया, प्रेम और भाईचारा खत्म होने लगेगा। जहां पहले घरों में पूजा पाठ की ध्वनि गूंजा करती थी, वहां अब शोर शराबा और झूठ का बोलबाला होगा। गुरु और शिष्य का संबंध टूट जाएगा। गुरु धन के लिए शिक्षा देंगे और शिष्य केवल डिग्रियों के लिए पढ़ेंगे। ज्ञान केवल किताबों में कैद रह जाएगा, लेकिन आचरण से गायब हो जाएगा। लोग धर्म की बातें तो करेंगे, लेकिन उनका जीवन अधर्म से भरा होगा। मंदिरों में पूजा होगी, लेकिन मन अपवित्र रहेंगे। भक्ति दिखावे का साधन बन जाएगी और आस्था व्यापार का रूप ले लेगी। पाखंड और छल, कलयुग के अंत में पाखंड अपने चरम पर होगा। झूठे संत और साधु कपट का चोला पहनकर लोगों को ठगेंगे। सच्चे संतों का अपमान होगा और झूठे साधु राज करेंगे। लोग स्वार्थ के लिए भगवान तक का नाम बेच देंगे। धर्म राजनीति का हथियार बन जाएगा। मंदिर और तीर्थ स्थान आस्था से ज्यादा लालच और दौलत के केंद्र बनेंगे। समाज का पतन, समाज की रचना ही बदल जाएगी। बच्चे मां बाप का आदर करना भूल जाएंगे। स्त्रियां अपने धर्म, मर्यादा और संस्कार छोड़ देंगी। पुरुष वासना, क्रोध और नशे में डूब जाएंगे। भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा कि न्याय बिक जाएगा। निर्दोष रोएंगे, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। पैसा ही भगवान बन जाएगा। जिसके पास धन होगा वही पूज्य होगा, चाहे उसका आचरण कैसा भी हो। धर्म और अधर्म का टकराव। लेकिन भाइयों बहनों, जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तभी धर्म जागता है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। वह दब जरूर जाता है, लेकिन अंत समय में वह प्रकट होकर अधर्म को चुनौती देता है। भाइयों और बहनों, पहले भाग में आपने सुना कि कलयुग के अंत का पहला संकेत है धर्म और अधर्म का टकराव। अब मैं आपको दूसरे संकेत की गाथा सुनाने जा रहा हूं जो और भी भयानक है। वह संकेत है प्रकृति का क्रोध, प्रकृति का मौन टूटना। जब जब मनुष्य अपने स्वार्थ और पाप में डूबकर प्रकृति को भूल जाता है, तब प्रकृति भी मौन नहीं रहती। वह चेतावनी देती है, पहले धीरे धीरे, फिर जोर से और अंत में अपने पूरे प्रकोप से। कलयुग के अंतिम दिनों में यही होगा। धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु पांचों तत्व अपना संतुलन खो देंगे। जहां जीवन था वहां मृत्यु का साया छा जाएगा। बदलती ऋतुएं। भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए, सर्दियों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्मियों में बर्फ गिर रही है। बरसात का मौसम सूखा है और जहां कभी रेगिस्तान था वहां सैलाब उमड़ रहा है।
यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। यह संकेत होगा कि प्रकृति अब चुप नहीं रहेगी। ऋतुओं का यह असंतुलन मनुष्य को डरा देगा। फसलें नष्ट हो जाएंगी, अनाज कम हो जाएगा और लोग भूख से तड़पेंगे। महाप्रलय की आहट फिर शुरू होगा, वह समय जब जल अपना संतुलन खो देगा। नदियां अपने किनारे तोड़कर गांव और शहरों को डुबो देंगी। समुद्र अपनी सीमाएं भूलकर धरती पर चढ़ाएगा। महासागर का गर्जन सुनकर लोग कांप उठेंगे। जहां जहां इंसान ने शहर बसाए होंगे, वहां जल की लहरें सब बहा ले जाएंगी। लोग ऊंचाई पर भागेंगे, लेकिन वहां भी बचना कठिन होगा। आकाश का कोप केवल जल ही नहीं, आकाश भी चेतावनी देगा। आसमान से आग बरसेगी। बिजलियां इतनी भयानक होंगी कि एक ही झटके में पूरी बस्तियां खाक हो जाएंगी। अचानक प्रचंड तूफान उठेंगे। आंधियां घरों को उखाड़कर आसमान में उछाल देंगी। हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि सांस लेना मुश्किल होगा। धरती का विद्रोह, धरती भी मौन नहीं रहेगी। वह फट पड़ेगी। भीषण भूकंप आएंगे। शहर जड़ से हिल उठेंगे, महलमकान मिट्टी में मिल जाएंगे। पहाड़ टूटकर गिरेंगे। धरती के गर्भ से आग और लावा निकलेगा। लोग समझ जाएंगे कि धरती अब अपने बच्चों से नाराज हो चुकी है। बीमारियों का प्रकोप और भाइयों बहनों, केवल प्रकृति ही नहीं, वातावरण भी बदल जाएगा। नई नई बीमारियां जन्म लेंगी। ऐसी बीमारियां जिन्हें न कोई दवा ठीक कर सकेगी, न कोई विज्ञान समझ सकेगा। भाइयों और बहनों, आपने पहले सुना कि कलयुग के अंत का पहला संकेत है धर्म और अधर्म का टकराव। दूसरा संकेत है प्रकृति का क्रोध। और अब सुनिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, भगवान विष्णु का कल की अवतार। शास्त्रों की भविष्यवाणी, पुराणों में साफ लिखा है, जब अधर्म का बोझ धरती पर असहनीय हो जाएगा, जब धर्म केवल नाम का रह जाएगा, जब लोग भगवान को भूल जाएंगे और पाप को ही जीवन मान लेंगे, तब भगवान विष्णु अपने कल की अवतार में प्रकट होंगे। यह अवतार होगा अद्भुत और भयानक। वह किसी चमत्कारी महल में नहीं, बल्कि साधारण परिवार में जन्म लेंगे। लेकिन उनके जन्म से ही संकेत मिलने लगेंगे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। कल्कि का स्वरूप, शास्त्रों में वर्णन है कि कल्कि अवतार श्वेत घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में चमचमाती तलवार होगी जो सूर्य की तरह प्रकाशमान होगी। उनका रूप तेजस्वी होगा और उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकलेगी। वे अधर्मियों को देखकर क्रोधित हो उठेंगे। उनका प्रकोप इतना भयानक होगा कि दुष्ट लोग उनका नाम सुनकर ही भाग खड़े होंगे। अधर्म का सहार, जब कल की अवतार प्रकट होंगे, तब धरती पर युद्ध का नगाड़ा बजेगा। हर ओर अधर्म के किले ढहने लगेंगे। राजाओं का अहंकार टूटेगा, पाखंडी संत भागेंगे और अन्यायी शासक गिर पड़ेंगे। वे अपने दिव्य अस्त्रों से अधर्म का सहार करेंगे। झूठ, पाप, भ्रष्टाचार और अन्याय सब उनकी तलवार से मिट जाएगा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, बल्कि यह होगा कलयुग का अंतिम युद्ध। भय और आशा, भाइयों और बहनों, उस समय पूरी दुनिया भय में डूबी होगी। लोग सोचेंगे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधकार में आशा की किरण जगमगाएगी। लोग समझेंगे कि यह अंत नहीं, बल्कि नया आरंभ है। क्योंकि कल की अवतार का उद्देश्य केवल नाश करना नहीं है। उनका उद्देश्य है नए युग की नींव रखना, सतयुग का आरंभ। जब कल की अवतार अधर्म का नाश कर देंगे, तब धरती पर शांति लौटेगी। नदियां फिर से पवित्र होंगी, जंगल फिर से हरे भरे होंगे, ऋतुएं फिर से संतुलन में आ जाएंगी। मनुष्य के हृदय से पाप मिट जाएगा। वह फिर से दया, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने लगेगा।
और यही होगा सत्युग का आरंभ। दिव्य दृश्य। कल्पना कीजिए भाइयों और बहनों, आकाश में घोड़े की टापों की आवाज गूंज रही है।